या प्रकार से मैया सोचने लगी, जब जब बेटा को छोड़ के गई विपत्ति आ गई। पहले बेटा को छोड़ के गई जरा पालने में छोड़ के, दो पूतना राक्षसी निकली। दोबारा से बेटा को बैलगाड़ी के नीचे रख के आई तो सक्टासुर राक्षस आ गए। आज तीसरी बार थोड़ी देर के लिए दरवाजे पे छोड़ के कि जल्दी से चादर ले आऊं, माँ बेटा दोनों उड़ के बैठ जाएंगे तो तृणावर्त आ गया। मैया ने अब नियम बना लियो, बेटा को हमेशा अपने संग रखना। यही प्रकार से जीव जब भगवान से थोड़ा भी अपना मन हटा ले रहे हैं, इसके जीवन में विपत्तियां आ जाती हैं। भगवान से हटके और मन संसार में लगाया, संकट आ जाते हैं। इसलिए भगवान से मन कभी हटाना ही नहीं है। मन मोहन को हमेशा मन में बसा के रखो, संकट दूर दूर बने रहेंगे। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा एक दिन यशोदा रानी बड़े प्रेम से अपने लाला कन्हैया बालकृष्ण प्रभु को गोदी में विराजमान करके और दुग्धपान स्तनपान करा रही। एक दार्वकम मादाय स्वांकमारोप्य भामनी प्रश्नुतम पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। स्नेह परिप्लुता, यशोदा रानी के शरीर में लाला कन्हैया के लिए स्नेह प्रेम परिप्लुत है, आप्लुत है, भरो भरो है। भामनी तेजस्वी श्री यशोदा रानी बड़े प्रेम से लाला को दुग्धपान करा रहे हैं। संसार में सभी स्नेह करते हैं, सभी प्रेम करते हैं, लेकिन महाराज प्रेम बहुत अमूर्त है, बहुत सूक्ष्म है, आंखों से देखो नहीं जावे। पिता प्रेम करें, भाई प्रेम करे, गुरु प्रेम करे, संत प्रेम करें, स्वजन संबंधी सब स्नेह करें, दिखाई नहीं दे रहे। संसार में केवल मां को प्रेम आंखों से दिखाई पड़े। बालक के जन्म से पहले जहां मां के शरीर में रक्त ही रक्त हो गए, बालक को जन्म होते ही वात्सल्य प्रेम के कारण वो ही रक्त दुग्ध के रूप में परिवर्तित हो जाए। आज यशोदा रानी बड़े प्रेम से बालकृष्ण प्रभु को दुग्ध पान करा रही हैं। बहुत देर हो गई बेटा को दूध पिलाते पिलाते। मैया ने सोची बालक तो छोटा सा है, इसके तो कोई ज्ञान भान है नहीं, कितना दुग्ध पान करना चाहिए। अगर ज्यादा पी जाएगा तो पेट में दर्द होगा। मैया अपने बेटा कन्हैया को दूध पिलाना बंद करना चाहती है। छोटो सा बालक है, झटके से दुग्ध पान बंद कराओ, हृदय में झटका लगे, हृदयाघात की बीमारी बन जाती है। श्रीमद् भागवत पूर्ण वैज्ञानिक ग्रंथ है। जीवन की एक एक कला को पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति से, गृह विज्ञान की दृष्टि से समझाओ। मैया बैठी हैं, कन्हैया गोदी में दुग्ध पान कर रहे हैं, दूध पिलाना बंद करना चाहती हैं। यशोदा रानी थोड़ा चुटकी बजाने लगी। मैया ने जैसे ही चुटकी बजाई है और दूध पीते हुए बेटा कन्हैया ने मैया की तरफ ऊपर देखा है, दूध पीते पीते प्रभु ने जैसे ही माँ को देखा ना, मैया ने थोड़ी सी जीभ बाहर को निकाल दी, थोड़ा ऐसे ऐसे करके कुछ अजीब सी आकृति बना के मुंह की दिखाई। कन्हैया को हंसी आ गई, देखो मैया कैसे कर रही है बच्चों की तरह। प्रभु ने हंसने के लिए हा हा करके जैसे ही मुंह खोला और मैया ने धीरे से दुग्धपान स्तनपान बंद करा दिया। भगवान सोच रहे हैं, मैया ये सोच रही थी ज्यादा पी जाऊंगा। अरे मैया को बता दूं मेरे शरीर में कौन कौन है। गोदी में लेटे हुए भगवान ने दूध पीने के बाद जमाई लेने के आ करके मुंह खोला, जमाई लेने के लिए। और जैसे ही भगवान ने अपना छोटो सो बटुआ सो मुखारविंद खोलो है, तो भगवान के मुखारविंद के स्क्रीन में और मैया यशोदा रानी को समस्त ब्रह्मांड दिख रहे हैं। भगवान के समस्त अवतार, भगवान के समस्त स्वरूप दिख रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के बीच में अनंत कोटि जीवात्माएं दिखाई पड़ रही हैं।
और ब्रह्मांड के बीच में पृथ्वी, पृथ्वी के बीच में भारत भूमि, भारत भूमि के बीच में ब्रजभूमि, ब्रजभूमि के बीच में गोकुल, और गोकुल के बीच में नंद भवन, और नंद भवन के चौक में यशोदा मैया लाला कन्हैया को गोदी में लेकर बैठी। बाहर भी मैया बैठी हैं और बेटा के मुंह में भी बैठी हुई दिखाई दे रही है। मैया को ऐश्वर्य ज्ञान नहीं हुआ। मैया सोच रही है, अरे मेरी आंख खराब हो गई। किसी को सोते में सपने दिखाई देते हैं, मुझे जगते जगते आंखों से उल्टा सीधा दिखने लगा, अगड़ बगड़ दिखने लगा। जाऊंगी डॉक्टर के पास, दवाई लाऊंगी, चश्मा लाऊंगी। मैया अपने आंखन को दोष मान रही हैं। मैया पे ऐश्वर्य को प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आज ये लीला भगवान स्वयं दिखा रहे हैं। माँ बेटा के बीच में वात्सल्य है, और वात्सल्य भाव जहां होवे वहां ऐश्वर्य अपना प्रभाव नहीं दिखा। बड़े प्रेम से यशोदा रानी लाला को दुग्ध पान कर। नंदराय जी के आंगन में दो दो बालक लीला किया करते थे। एक से कहते थे बड़े बेटा, दूसरे से कहते थे छोटे बेटा। एक से कहते थे गोरे लाला, दूसरे से कहते थे काले लाला। एक से बोलते थे रोहिणी के, दूसरे से कहते थे यशोदा के। अभी नाम नहीं धरायो हो, नामकरण संस्कार नहीं भयो हो। गोकुल में तो पंडित जी थे, सांडुल्य मुनि थे, फिर नामकरण क्यों नहीं कराया? बोले नंद बाबा सोचते थे कभी बड़े पंडित जी आए, मथुरा वाले गर्गाचार्य जी महाराज, जब नाम धराएंगे।